एफएससी ये पत्री हमको ये सिखाती है कि चर्च इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इन द चर्च, मसीह में कलीसिया और कलीसिया में मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप में यीशु, आप यीशु में, है ना। कितना खुशी की बात है ना। और एफएससी पत्री जो है जेल पत्री कहता है, प्रिजन लेटर। पौलुस जब जेल में थे 4 पत्र लिखा, काफी पत्र लिखा होंगे लेकिन 4 पत्री हमको अवेलेबल हुआ। 4 पत्री, इसको शॉर्टकट में पेप्सी हम कहते हैं, पेप्सी, क्योंकि याद रखने के लिए हम पेप्सी कहते हैं, PEPC, पेप्सी ना। यदि आप लिम्का पेप्सी याद रखते तो इसलिए याद करने के लिए हम कहते हैं कि पेप्सी। P फॉर फिलेमोन, E फॉर एफेसियंस, P फॉर फिलिपी, C फॉर कोलोसियंस। सो पेप्सी ना, फिलेमोन, एफेसियंस, फिलिपी एंड कोलोसियंस। तो एफएससी पत्री जेल पत्री है। पौलुस जेल में रहते समय ये पत्र लिखा है और एफएससी कलीसिया से पौलुस बहुत प्रेम करता है, क्योंकि इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि और ये एक मैनुअल की तरह उन दिनों में हर चर्च में पढ़ाई जाते थे और काफी अच्छे सिद्धांत के बारे में भी ये पत्र कहता है। और पौलुस 3 साल अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में 3 साल इसी एफएससी शहर में रहा। तो इसीलिए पौलुस एफएससी कलीसिया से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर को धन्यवाद। अद्भुत बात यह है कि पौलुस इस पत्री में बहुत कुछ बातें लिखा है। खासकर पहले अध्याय आपने कल देखा होंगे। पहले अध्याय में लिखते कि हम सब यीशु मसीह में चुना गया है, हम सब यीशु मसीह में चुना गया है। लिखता है कि हम सब यीशु मसीह में चुना गया। पहले अध्याय में हमने देखा है कल। आज हम दूसरे अध्याय में देख रहा है। दूसरे अध्याय में आप और मैं अनुग्रह से बचाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले में मरे थे। दूसरे अध्याय वचन 1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। यस, जितना भी दुनिया में पाप किया है वो मरा हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो यहोवा परमेश्वर ने अदन वाटिका में आदम से कहा था, ये फल खाएगा तो निश्चय तू मरेगा, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मरेगा। तो आदम ने फल खाया, हव्वा भी फल खाया, तो उस दिन वो मर चुके मतलब आत्मिक रूप से ईश्वर से दूर हो गया। मरना मतलब क्या है? मरना मतलब दूर होना। ध्यान सुनिएगा, मरना मतलब दूर होना या अलग होना। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो ये शारीरिक मौत है। आत्मा ईश्वर से दूर हो जाती है तो ये आत्मिक मौत है। ध्यान से सुनिएगा। तो जिस दिन इन्होंने फल खाया था उनकी आत्मा ईश्वर से दूर हो चुका है। इसीलिए जब यहोवा परमेश्वर ठंडे के टाइम में जब अदन वाटिका में घूमने के लिए आ रहे थे तब तक के लिए फल खा लिया। इसलिए यहोवा परमेश्वर की आवाज, चरणों की आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिप गए। लेकिन प्रभु ने पूछता, इतना प्रेम है, परमेश्वर इतना प्यारा है, पाप करने के बाद भी हमसे प्रेम करते हैं, पाप करने के बाद भी हमसे बातें करता है। कहते आदम तू कहाँ है? आदम क्या कहते हैं? मैं पेड़ के पीछे हूँ। क्योंकि पाप के कारण ईश्वर को इंसान के बीच में दीवार आ गया। ये आत्मिक मौत है। इसीलिए रोमियो 5:12 में लिखता है, एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही सबने पाप किया और सब पर मृत्यु फैल चुका है। जो भी पाप किया है उसको पर मृत्यु आ गया। क्योंकि रोमियो 6:23 में लिखता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करते हैं, इस दुनिया में जितना भी लोग पैदा हुआ है वो सब जन्म पापी है। पाप में मर चुके थे हम। कोई भी संत साधु नहीं पैदा होता है, बाद में बनते हैं। जितना भी पैदा हुआ पापी पैदा हुआ। एक बार एक व्यक्ति एक गाँव जा रहे थे, तो बीच में भेड़ बकरी चलाने वाला थे, उसको पूछ रहा था, भाई आपको कौन सा गाँव है? फलाना गाँव है। ये पूछते ही इस गाँव में महात्मा लोग पैदा हुआ, बहुत बड़ा महान लोग जन्मा है ना इस गाँव में। तो वो भेड़ बकरी चलाने वाला कहता है, भैया ऐसा महात्मा कोई नहीं है, सब बच्चे पैदा हुआ, सब बच्चे पैदा हुआ। ध्यान से सुनिए, ये दुनिया में जो भी पैदा होता है बच्चे ही पैदा होता है। तो जितना भी जन्मा है हम जन्म पाप से ही पैदा हुआ। एक बार डॉक्टर ने किसी को डिलीवरी करके आ रहा था, किसी का बच्चा हुआ था। डॉक्टर आके बोलते हैं, अभी मैंने एक मुन्ना पापी को देख के आया। बोला, एक छोटी पापी को देख के आया हूँ। हाँ जी, हम सब पापी हैं और पाप में मर चुके थे, हमें कोई आशा नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह ने प्रेम करके क्या किया था? तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यस, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश की अधिकार के हाकिमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, मतलब शैतान के अनुसार चलते थे लोग। अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता था। यस, जो लोग बात नहीं मानते थे उस कामों के अनुसार चलते थे, हम शैतान के अनुसार हम चलते थे। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करके वापस हमको जिलाया है। यीशु मसीह में हमको जिला है। हम मरे हुए थे। जितना भी लोग पाप किया है वो पाप में मरे हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह जीवन इसलिए कहता है कि हम सब जितना भी दुनिया में पैदा हुआ है सब
मरे हुए थे, आत्मिक रीत से मर चुके थे। पाप करने वाला आत्मिक रीत से मर जाते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की दया से हमारा पाप क्षमा हो जाता है और वापस पिता के पास हम आते हैं। प्यारे बहन, कितना खुशी की बात है, आपको और मुझको प्रभु ने प्रेम किया और पिता के पास लेके आया। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलते थे, शरीर और आत्मा का हमेशा लड़ाई रहती है। शरीर के अनुसार मतलब पाप करते थे, जिंदगी बिताते थे और शरीर और मन की मनसा ये पूरी करते थे। यस, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध ही संतान थे, क्रोध की संतान थे। यस, एग्जैक्टली। इन आप और मैं पहले पाप करते थे, पाप करके जिंदगी बिताते थे। पहली बात इधर हम देख सकते कि मृत्यु, जीवन, पाप, पवित्रता, शरीर और आत्मा, शरीर के काम और आत्मा के काम, है ना, ये सारे अद्भुत बात लिखा गया। परंतु परमेश्वर ने जो दया की धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। वाह, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, देखना, अपराध मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। वाह, ये है जिंदगी। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अद्भुत बात है ना। इसीलिए अनुग्रह से ही इंसान को उद्धार होगा, अपने कामों के द्वारा नहीं। प्रभु को धन्यवाद हो। वचन 8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। हम अगर मेहनत करके यदि हम उद्धार पाएंगे, अगर मेहनत करके हम स्वर्ग जाएंगे तो अनंत जीवन को वारस होंगे, तो इसे लिखा हुआ, और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। वचन 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे कारण हमारा करने के लिए तैयार किया। यस, परमेश्वर ने पहले से अच्छा काम के लिए हमको तैयार करके रखा है, और जो सत्क्रियों पे, अच्छे कामों पर जो आशा रखता है, उसको प्रभु ने अपना संतान, अपना जाति, अपना प्रॉपर्टी बनाया। यीशु ने अपने लहू दे के हमें खरीदा है ताकि आप और मैं उसका रहे, जो अच्छे काम करने के लिए आशा रखता है, लालसा रखता है। इसलिए प्यारे बहन, पहले हम शरीर के अनुसार दिन बिताते थे, दिन काटते थे, लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जिंदगी जीना। अद्भुत बात है कि आपको और मुझको उद्धार परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से दिया है, हमारे कामों से नहीं। इस कारण स्मरण करो कि तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। यस, पहला हम अन्य जाति है, हम यहूदी नहीं है, ईश्वर से दूर थे। पहले हम अन्य जाति थे, ईश्वर से दूर थे, हाथों के लिए किए हुए खतना के खतना वाले कहलाते हैं। वो तुमको खतना रहित कहते थे। यस, वो खतना सहित, हम खतना रहित कहते थे, हम अलग थे। लेकिन परमेश्वर की दया है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले हम इजराइल लोग अलग है, हम अलग है, लेकिन आप इजराइल और हम एक ही परिवार है। जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सब एक ही परिवार है। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते थे, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा ना अपने भेड़ों के लिए जान देता है। मुझे 2 भेड़ को लाना है, कहते हैं। इस भेड़शाला का भी है और इस भेड़शाला का जो नहीं है वो भी। और अंत में क्या होगा? दोनों भेड़ एक होगा और चरवाहा एक ही होगा। यूहन्ना 10वें अध्याय में कहता है 2 भेड़ दिखता है, इजराइल और अन्य जाति अलग अलग दिखता है, लेकिन ये दोनों एक होके एक समय आएंगे, दोनों एक होगा और इसके एक ही चरवाहा होगा, उसकी नाम यीशु मसीह होगा। प्रेज़ गॉड। अभी हम अन्य जातियों को, यहूदियों को अलग अलग देखते हैं। प्यारे बहन, पहले हम दूर थे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हम सबको नजदीक लाया। हम मरे थे, दूर थे, हम शरीर के अनुसार जिंदगी बिताते थे, हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अपने संतान बनाया, अनुग्रह से हमें उद्धार दिया। उसके लहू के द्वारा हम नजदीक आया, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। प्रेज़ गॉड। अन्य जाति को और यहूदियों को एक ही कर दिया। इसलिए दोनों को एक ही आधार है, क्रूस है। दोनों के एक ही आधार यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह एक ऐसी चीज है, यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, कोई भी बरादरी का हो, कोई भी जात का हो, जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो एक परिवार बन जाता है। इसीलिए प्रकाशित वचन में स्वर्ग में गीत गाते कि वदा कि वह मेमना को, है ना, आदर और महिमा स्तुति हो, क्योंकि उसने हमारा प्रभु के लिए, हमारा पिता के लिए एक राज्य बनाया। यस, एक राज्य बनाया, अपने लहू दे के एक राज्य बनाया। यस, यीशु ने अपने लहू दे के, देखो आप कौन से बरादरी मालूम है, मैं कौन से बरादरी मालूम है, लेकिन हम सब अब आज एक ही परिवार है। हम सब यीशु के पवित्र आत्मा के गर्भ से हम सब पैदा हुआ, है ना, वचन की गर्भ से हम पैदा हुआ। हम सब आज एक ही परिवार है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कोई भी व्यक्ति हो, एक परिवार बन जाता है, एक ही परिवार। उसके लहू के कारण हम सब निकट हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है कि ना, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। यस, अलग करने वाली दीवारों के बीच में थी, ढा दिया। प्रेज़ गॉड। बीच में एक दीवार क्या था? व्यवस्था था। दीवार अन्य जाति लोगों को, यहूदी लोगों के बीच में व्यवस्था रहता था, लेकिन व्यवस्था को यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा करके उसको ढा दिया। हालेलुया। और अपने शरीर में बैर, अर्थात वो व्यवस्था, ये दिख रहा है इसमें लिखा हुआ, व्यवस्था जिसकी आज्ञा ये
विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, प्रेज गॉड, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। वाह क्या बात है, एक नया उत्पन्न किया, नया कलिशक उत्पन्न किया प्रभु ने, हालेलुया। क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। वाह क्या बात है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा इजराइल लोग भी आया, अन्य जाति भी लोग आए, तो इसीलिए हम सब एक ही परिवार, हम सबको पिता के पास लेके आए। बीच में दीवार को प्रवेश ने तोड़ दिया, यीशु ही आना। इसलिए यीशु में मेल मिलाप है। पता है यीशु में जब भी आते हैं मेल मिलाप, बहुत बार पति पत्नी बीच में झगड़ा टूटने वाला, लेकिन यीशु मसीह परिवार में आएगा, पति पत्नी बीच में प्रेम आता है, टूटे हुए घरों को प्रभु खड़ा करता है। आज बहुत परिवार टूटता है। जब इजराइलियों को और अन्य जाति को आत्मिक रीति से एक परिवार बना के जब पिता के पास लेके जा रहा है, आपका छोटी सी परिवार है, इसको क्यों मेल मिलाप ना करेगा? प्रेज गॉड। पता है जब यीशु मसीह मरते समय दो पॉलिटिकल लीडर्स दोस्त बन गया, मेल मिलाप हो गया। हेरोद और पिलातुस को पटती नहीं था, हेरोद को पिलातुस को पटती नहीं है, दोनों दुश्मन थे, दोनों को पटती नहीं है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ, यीशु मसीह के क्रूस के कारण जब न्याय हो रहा था, पिलातुस ने हेरोद के पास भेजा यीशु के लिए, यीशु को सजा के लिए, यीशु की सजा देने हैं के। लेकिन बाद में पता क्या बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के कारण, उसकी दंड के कारण, इसकी सजा के कारण पिलातुस और हेरोदस ये दोनों पॉलिटिकल लीडर्स थे, दोस्त बन गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु में से मृत्यु भी, यीशु की मृत्यु जो है दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। वैसे इजराइल और अन्य जाति को पटती नहीं था, अलग है। इजराइल लोग आज भी पता है जो व्यवस्था का अनुसार चलने वाला क्या सोचते हैं पता है, हम दुनिया से अलग है, ये अन्य जाति को छूना नहीं। आज भी इजराइल देश जाओगे, आप यरूशलेम जाओगे तो यहूदी लोग बात नहीं करते हमसे, यहूदी लोग हमको पता है नफरत से देखते हैं अंदर से। इवन हमारा मोदी जी यरूशलेम जाना चाहते, इजराइल जाना चाहते थे, 2 साल इसके इंटरव्यू दिया, 2 बार इंटरव्यू, 2 साल से इसको वेटिंग लिस्ट पे रखा। आखिर में पूछते हैं क्यों आना चाहते हो इजराइल देश, बता। और अच्छे प्रधानमंत्री, हमारा अच्छा प्रधानमंत्री को भी उन्होंने, है ना, क्योंकि उन्होंने आने के लिए 2 साल इंटरव्यू रखा। कारण नहीं पता है, वो लोग मन में ये होता है कि हम यहोवा का प्रजा है, हम ईश्वर की प्रजा है, ये सब अन्य जाति है। लेकिन यीशु मसीह आकर ये सोच को खत्म कर दिया। यीशु मसीह आकर अन्य जाति और यहूदियों को एक परिवार बनाया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा ही परिवार बनता है। इसलिए यीशु का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। आप ये मत सोचना कि मैं बहुत छोटा परिवार हूँ, नहीं नहीं नहीं। यीशु मसीह में आपको बहुत बड़ा परिवार है। यीशु मसीह मानव को प्यार मिलता है। हालेलुया, ये ना अद्भुत बात है। इसमें वही तो लिखा है के लिए वचन 16 इफिसियों चैप्टर 2 16 में
क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, ये सब पहले दूर थे, हमारे पास ना व्यवस्था है, हम शरीर काम कर से जीते थे, ना ईश्वर है हमारे पास, आश्रहित लोग थे हम, पहले हम दूर थे, और उन्हें भी उन्हें उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। यस, सुसमाचार मेल मिलाप का सुसमाचार। हालेलुया। इसीलिए जब हम सुसमाचार सुनाते हैं किसी को, इसकी मतलब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को ईश्वर के साथ मेल मिलाप करा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब व्यक्ति यीशु पर विश्वास करते समय आपका मेल मिलाप ईश्वर के साथ होगा। मेल मिलाप मतलब दुश्मनी था? यस, दुश्मनी है। रोमियो 5:10 में लिखा हुआ, जो पाप करता है ईश्वर से दुश्मन है, जो दुनिया से दोस्ती करता है वो ईश्वर से दुश्मनी है। ये दुनिया, आज दुनिया में लोग है ना मस्ती मार रहा है, पाप कर रहा है, तो ईश्वर का दुश्मनी है वो। लेकिन उस दुश्मनी को हटा के दोस्ती लाने के लिए तो यीशु ने अपना बलि हुआ, यीशु ने अपना खून बहाया ताकि पापों को मिटा दिया। इसलिए यीशु के लहू पर जब विश्वास करते हैं, है ना, यीशु के लहू पर जब विश्वास करते हैं, प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। प्यारे बहन, आपको और मुझको, इज़राइलियों को, अन्य जाति को एक परिवार बना दिया। वाह, क्या बात है। इसलिए यीशु का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। ये सुसमाचार मेल मिलाप का सुसमाचार है ना। 2 कोरिन्थी 5वें अध्याय में भी 19-20 में लिखता है कि ये मेल मिलाप का सुसमाचार। इसलिए धन्य है जो मेल मिलाप कराता है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। कैसे मेल मिलाप कराएंगे? क्योंकि ये जो पाप करता है वो परमेश्वर से दूर है, ईश्वर का दुश्मन है। लेकिन जो पाप छोड़कर, मेरे पापों के लिए मेरे यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया बोल के जब मनुष्य विश्वास करेगा, मैं मरना था मेरी जगह में यीशु ने मरा बोल के जब विश्वास करेगा, यीशु के क्रूस पर, यीशु के बलिदान पर विश्वास करेगा, तो हमारा पापों को क्षमा कर कर पिता के साथ मेल मिलाप कराता है। इसीलिए मानव जाति को एक ही आधार है, यीशु मसीह है। चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति हो, इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, एक ही आधार है, यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। यीशु ही मुक्तिदाता, उसी के लिए तो लड़ रहे लोग ना। हम अलग अलग रास्ते से जा सकते, अलग अलग रास्ते नहीं जा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तालाब में पानी होती है, कोई भी रास्ते में जाओ तालाब में पहुंच जाओगे, इसलिए कोई भी रास्ते में जाओ स्वर्ग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये कोई तालाब नहीं है, ये एक ही रास्ता है। कुछ लोग कहते कोई भी बस में बैठो मंजिल पहुंच जाएगा, ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे? साउथ इंडियन जाए, नॉर्थ इंडियन बस में बैठेंगे तो साउथ इंडियन कहाँ पहुंचेंगे? पता है, चलिए लोगों को कहने के लिए बहुत मीठा लगेगा। कुछ लोग कहते कोई भी नाम से पुकारो परमेश्वर सुनेगा। तो मेरे नाम रवि है, अगर मेरा नाम रवि है, मैं रोड में जा रहा हूँ, कोई मुझे शंकर भाई बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरा नाम नहीं है। गणेश भाई बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरा नाम नहीं है। राजा भाई बोलने से मैं नहीं सुनूंगा, मेरा नाम नहीं है। अगर मेरे नाम से कोई बोलता रवि भाई बोलेगा तो क्या बात है भैया बोल के मुड़ के देखूंगा, हाँ बोल के उत्तर दूंगा, मेरा नाम रवि है। वैसे है, ईश्वर को भी अपना अपना नाम दे दिए लोगों ने मन मर्जी से। एक इंसान है, सुनता नहीं तो ईश्वर क्यों सुनेगा? आसमान जमीन को जिसने बनाया है ना, वही एक ही नाम है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है, उसकी नाम यीशु मसीह है, उस नाम में उद्धार है। ये बाइबल कहता है कि क्लियरली, बाइबल कहता है, प्रेरितों का 4:12 में लिखा हुआ, प्रेरितों का 4:12 में लिखा हुआ कि यीशु की नाम उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्लियरली कह रहा है। प्यारे बहन, अद्भुत भी होती कि परमेश्वर हमसे प्यार किया, परमेश्वर हम पर दया किया, उसके अनुग्रह से हमको उद्धार मिला। उसको भी लोग, अनुग्रह को भी लोग क्या कर रहे, झगड़ा कर रहा है, इनकार कर रहा है, इसीलिए वो नाश हो जाता है। इसमें लिखा है कि क्योंकि उसी ही के द्वारा हम दोनों ही एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पहले हम विदेशी थे क्योंकि हम स्वर्ग का नहीं थे, अन्य जातियों से दूर थे, लेकिन अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी है। यस, पहले हम स्वर्ग से अलग थे, प्रभु से अलग थे, अनंत जीवन से अलग थे, पहले हम नरक के थे, नरक जाने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब यीशु ने अपने अनुग्रह से
हमें बचाया है, अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से, अपने खून देकर हमें छुटकारा दिया है। तो इसीलिए आज हम मसीह में संगी संत लोग, पवित्र लोगों के संगी है और स्वदेशी है। वाह, प्रेज का स्वर्ग का वासी है, हम स्वदेशी है कि वही हमारा देश है। ये दुनिया थोड़े दिन के लिए है। हम आया है, हम चले जाएंगे। ये दुनिया किसी को भी परमानेंट नहीं है। लोग सोचते हैं कि जमीन मेरा, घर मेरा, गाड़ी मेरा, ये कुछ हमारा नहीं है। एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अपना देश चले जाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। यस, वो है हमारा देश, यहाँ नहीं है। हम सोचते कि ये मेरे, ये कुछ भी नहीं है हमारा। कोरोना के टाइम में लोगों का आंख खुला, फिर बंद हो गया। अभी फिर से नॉर्मल हो गई। इतना झटका होने के बावजूद भी फिर लड़ने लगे। देख, हम सब यात्री और परदेसी भाई बहन, प्रभु ने आपको और मुझको बचाया। ये देश हमारा नहीं है, ये दुनिया हमारा नहीं है, दुनिया हमारा नहीं है, ये धरती हमारा नहीं है। एक दिन हम छोड़ के चले जाएंगे। हमारा गांव हमारा स्वर्ग में है, हमारा असली देश वही है। हम परदेसी है, मुसाफिर है। देश नहीं है मतलब ये हिंदुस्तान हमारी है, वो नहीं बोल रहा मैं, मतलब आत्मिक रीत से बोल रहा हूँ। ये ना, हमको ये दुनिया हमारा नहीं है, हम छोड़ के चले जाएंगे। कब, कहाँ, कैसे मर जाएंगे हमें मालूम नहीं है। सब लोग चले जाएंगे। दुनिया में जितना भी लोग पैदा हुआ, सब लोग मरेंगे एक बार, सब लोग चले जाएगा। ना, स्वर्ग जाएंगे हम, वही हमारा देश है। लेकिन जब तक हम रहे, प्यार से रहे, जब तक हम रहे एक दूसरे से प्यार करें, जब तक रहे यीशु का प्रेम बांटे, आनंद के साथ जिए। ये तो हमें सिखाए प्रभु ने। इसीलिए भविष्य में से याद करते रहना। प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिस कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। जिसको निकम्मा, राजमिस्त्री ने जिसको निकम्मा ठहराया, वही पत्थर कोने का सिर बन गया। कितना अच्छा ना। यीशु मसीह को भी लोग निकम्मा ठहराया, यीशु मसीह को भी लोग इनकार कर दिया था, नफरत किया था, लेकिन आज वही कोने का सिर है। वही आधार है मानव जाति के लिए। वही है मानव जाति के लिए आधार है। वही यीशु मसीह लोगों को पाप को क्षमा करता है। पहले यीशु मसीह से लोग नफरत करते थे, लेकिन वही परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वाह, जिसको हमने इनकार किया वही हमें उद्धार दे रहा है ना। राजमिस्त्री ने जब नापते समय कोई बेकार के पत्थर लेके कहता है ये वेस्ट पत्थर, यार एक काम करो, इधर कोने में रखो, इधर से नापो, कहते हैं नापते, लंबाई चौड़ाई नापते, ये ना घर बनाते समय। ये पत्थर बेकार पत्थर बोला, लेकिन वही कोने का सिर बन गया। तो लोग वैसे यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। कुछ लोग क्या क्या बातें बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि समझ में नहीं आता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्म लिया, उसका मालूम नहीं है। उसको भी बहुत कुछ अपचार बात बोलते, बहुत कुछ ना, बहुत कुछ उल्टा से बहुत कुछ बोलता है। लेकिन वही कोने का सिर है। जो लोग नफरत कर रहे हैं वही परमेश्वर हमसे प्यार करते। प्यार बहन, हम भी पहले ईश्वर से दूर थे, नफरत करते थे, लेकिन प्रभु ने हमसे प्रेम किया। आज जितना भी लोग नफरत कर रहे हैं, प्रभु सबसे प्यार करता है। चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, परमेश्वर यीशु में सबसे प्रेम करता है, क्योंकि वो सबके लिए जान दिया है। सबसे प्रेम करता है। इसमें लिखा हुआ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा ना, हम सब मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनते हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यस, परमेश्वर का धन्यवाद। तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए, यस, हम बनते जाते हैं। आज परमेश्वर हम सबको क्यों बना रहा है, सो क्यों इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में वास करना चाहता है, हमारा अंदर रहना चाहता है ना, हमारे बीच में रहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम सब मिलके एक टेम्पल है, हम सब मिलके एक मंदिर है। हम ही ईश्वर का मंदिर है। दीवारों पे नहीं, प्रभु दिल में प्रभु रहता है। इसमें इसीलिए बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है ना। परमेश्वर ने हमको बनाया अच्छा काम करने के लिए, इसलिए हम अच्छा काम करना है। परमेश्वर हमको अलग रखा ताकि संतों के साथ संगी हो जाए, है ना। पवित्र लोगों के साथ संगी, स्वदेशी और परमेश्वर घराने के लिए रखा प्रभु ने। प्रभु का धन्यवाद, है ना। आप और मैं आज ईश्वर के घर का है। हालेलुया। इसीलिए
हमारे घर का मुखिया परमेश्वर है। अद्भुत बातें करके सेट अपॉर्ट एज सेंट्स, फेलो सिटीजन्स, working together to build up the body of Christ. But we are created to do good works. Salvation is gift of God's grace by faith, not of works. Praise the Lord. You know, प्रभु कितना अच्छा परमेश्वर है। We are saved by grace through faith. प्रभु को धन्यवाद। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं, और परमेश्वर ने हमको ईश्वर का घर का बना दिया। इसलिए आप और मैं प्रभु का घर का लोग हैं। हालेलुया। इसलिए हम सब एक ही घर का है। हमारा घर का मालिक यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी से रहिएगा। जब एक घर में पापा को समस्या नहीं तो बच्चों को भी समस्या नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापा है, उनको कोई समस्या नहीं है तो आपको भी कोई समस्या नहीं। हालेलुया। इसलिए आनंद से रहिएगा, कोई टेंशन नहीं करना। और मेरे घर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, घबराना मत। प्रभु यीशु मसीह का घर है आपका घर यीशु का है, आपका परिवार यीशु का परिवार है। प्रभु यीशु मसीह आपके घर के हर एक समस्या को दूर करेगा, हर परेशानी को दूर करेगा। क्योंकि जब आपको उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए यीशु ने जान दिया, तो जान देने वाला प्रभु क्या नहीं देगा। क्रूस पे जान देकर हम सबके एक परिवार बनाया। इसलिए यीशु के नाम पुकारते ही, यीशु के नाम लेते ही मन में शांति और आनंद आती है, और आनंद जीवन मिलता है। इसलिए खुश से रहिएगा पूरा दिन। मन में ठानना कि मैं यीशु का हूँ, मेरा परिवार यीशु परिवार का है, और हम संतों के साथ संगी है। हम इस दुनिया का नहीं है, हमारा दुनिया अलग है। हम स्वर्गवासी है ना। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर का परिवार है, हम ईश्वर का परिवार है। वी आर गॉड्स फैमिली। आमेन। हम परमेश्वर का परिवार है। आनंद के साथ रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। प्रभु आपका परिवार से बहुत प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे।